वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एनएफएसए के लिए जो है अभी राज्य रैंकिंग सूचकांक को जारी करा गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर इस एनएफएसए की जो राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी करी गई है इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ में बात करेंगे कि एनएफएसए क्या होता है, ये भारत सरकार की कौन सी जो है योजना है उसके बारे में जानेंगे, और इस राज्य की जो रैंकिंग जो जारी हुई है इसमें कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान उसने हासिल करा है। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन जो आपको कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए या आपका कोई डाउट हो अदर लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि जिसको एनएफएसए बोला जाता है, इसके लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी करा गया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी करा गया है? केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको जारी करा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस सूचकांक में ओडिशा भारत में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो उड़ीसा है वो इसमें नंबर 1 राज्य के रूप में जो है उभरा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा कि एनएफएसए की जो रिपोर्ट है यानी कि जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अभी जो है उसके लिए जो राज्य रैंकिंग सूचकांक है वो केंद्र सरकार के द्वारा उसको जारी करा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जो इसमें प्रथम पर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अब लाभ के वितरण के अनुकूलता, मतलब यहां पर अब जो ये बात करी जा रही है ना, ये उड़ीसा की रैंकिंग के ऊपर बात है। किसके ऊपर बात है? ये उड़ीसा की जो है रैंकिंग के ऊपर यहाँ पर बात करी जा रही है, यानी कि उड़ीसा ने जो रैंकिंग हासिल करी है उसमें योगदान कैसा है और उड़ीसा का स्कोर क्या है उसके ऊपर यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा जा रहा है कि लाभ के वितरण के अनुकूलित करने के लिए ओडिशा को राज्य में लचीला खाद्य प्रणाली लाने के लिए पहला स्थान पर रखा गया है। किसके स्थान पर रखा गया है? भाई पहले स्थान पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि क्योंकि लचीला खाद्य प्रणाली लाने के लिए। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे सर आप हमने आपको जो है 2 मिनट से ज्यादा का समय हो गया, आप ये तो बताइए कि एनएफएसए क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपने देखा होगा राशन मिलता है आजकल तो सबको डबल मिल रहा है ना। दिल्ली के अंदर बात करें या फिर अदर स्टेटों में बात करें, सब में डबल ही मिल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रैंकिंग जारी करी गई कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बेहतर है इन मामलों के अंदर। ठीक है, या किस राज्य में यह है कि मान लीजिए कि खाद्य और जो खाद्य सुरक्षा है वो कैसी है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो लाभ के वितरण की अगर अनुकूलता बात करेंगे तो ओडिशा को राज्य में लचीला खाद्य प्रणाली लाने के लिए पहला स्थान पर रखा गया है। यह घोषणा केंद्रीय जो खाद्य मंत्री है पीयूष गोयल ने खाद्य मंत्रियों के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सम्मेलन के दौरान की है। ओडिशा को 0.836 का इंडेक्स स्कोर इस बार का देखने को मिला है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा जारी करी गई, कौन सा राज्य प्रथम पर है तो क्यों है, उसके ऊपर का कारण क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। तो आगे की हम लोग बात कर रहे थे, आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए, उससे पहले हम लोग इसको जानने से पहले अभी जो आप ऊपर की रैंकिंग देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो पॉइंट है, ये अन्य देशों की यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। जैसे कि बात करेंगे 0.797 का इंडेक्स के स्कोर के साथ अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 0.794 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, एक मैंने अभी आपको जो है एनएफएसए के बारे में बताया था। एनएफएसए यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इसको कहा जाता है, सुरक्षा अधिनियम होता है। ठीक है, यानी कि ये एक्ट है 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपने सुना होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट करके सुना होगा उन्होंने। ठीक है, अब बात ये आती है सर, ये जो एनएफएसए होता है इसका ये काम क्या करता है और इसका कार्य क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब आप राशन लेने जाते हैं, इसी के तहत दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है लोगों को कम कीमत पर क्या होता है कि लोगों को जो है कम कीमत पर उनको खाद्यान्न प्रदान करना होता है, मतलब जैसे गेहूं चावल चीनी जो भी जिस तरीके का सरकार उसको करती है उस तरीके से। ठीक है ना, तो वो है। अब उसी के ऊपर जो है इन्होंने ये रैंकिंग जारी करी है कि भैया इस रैंकिंग के अंदर कहां पर ये चीज बेहतर है, किस राज्य में बेहतर है, कौन सा राज्य ऐसा है
जिसने जो है मतलब लोगों तक इस चीज को पहुंचाया है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए मूल्यांकन ढांचा 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर तैयार किया गया था। ठीक है, किस लिए करा गया था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए मूल्यांकन ढांचा 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर तैयार किया गया था। ठीक है, वो 3 महत्वपूर्ण स्तंभों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज और बोली गई कि यह स्तंभ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस, क्या टीपीडीएस के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संपूर्ण कार्यान्वयन में शामिल है। इसके 3 स्तंभों में शामिल है कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम का प्रावधान। ठीक है, वितरण मंच और पोषण पहल, ये तीनों हैं, इसके तहत जो है रैंक करा गया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये बताइए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? एनएफएसए तो मैंने आपको बता दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अगर आप बात करेंगे कि सर ये टीपीडीएस क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, भारत सरकार ने जो है गरीबों पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए, मतलब गरीबों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी थी। ठीक है, क्या करी थी कि जो है गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये शुरू करी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस वितरण प्रणाली की अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अधीन राज्यों के लिए एक जो है एक गरीब की पहचान करने का उचित दर दुकानों में खाद्यान्न को जो है देने का स्वीकार करा गया था। मतलब यहाँ पर जो ये था राशन कार्ड वाली बात आ गई। ठीक, समझ मेरी बात को? जो राशन कार्ड है भाई, जिसके पास राशन कार्ड है उसको क्या समझा जाता है? गरीब समझा जाता है ना? वैसे आजकल ऐसा है नहीं। राशन कार्ड उसके पास है जिसके पास एक बुलेट है, 2-3 घर में गाड़ियां खड़ी है, ठीक है ना, 3-3 मंजिला मकान है, घर में एसी वेसी फिट हो रखा है, वो राशन की दुकान पे देखने को मिलते हैं। असली में अगर बात करेंगे तो असली में राशन का हकदार वो लोग हैं जिनके ना तो सर पर छत है, चूल्हा जलाने को नहीं है, लकड़ी पर आज भी वो लोग अपना खाना पकाते हैं उन पर, लेकिन उन लोगों का राशन कार्ड बिल्कुल नहीं है। उनका जरूर है जिनके घर में 3-3 जो है एसी फिट है, तीनों मंजिलों में, ठीक है, और अपना अच्छे बाइक वाइक बुलेट वुलेट है घर में वो। ठीक है, तो है ये, लेकिन ये जो प्रावधान था वो गरीबों के लिए था, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कवरेज, लक्षणी और अधिनियम के प्रावधान, वितरण मंच और पोषण पहल, ये सब इसके अंदर आता है। कौन सा राज्य प्रथम पर है वो मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। क्लियर हो गया गाइस? आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब इसमें और बातों को क्या रखा गया है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, और अगर बात करेंगे तो इसमें राज्यों के स्तंभ आधारित रैंकिंग दी गई है, राज्यों के स्तंभों के आधारित। तो देखिए क्या स्तंभ है, देखिए पहला स्तंभ है कवरेज, लक्षणीकरण और अधिनियम के प्रावधान। ठीक है, इसमें ओडिशा को 0.870 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। अगर बात करेंगे किसके, पहले स्तंभ के बारे में, जो कि कवरेज, लक्ष्यकरण और अधिनियम है। ठीक है ना, किस तरीके से कवरेज होता है, लक्ष्यकरण क्या है उसके बारे में। ओडिशा, झारखंड, यूपी, दादर और नगर हवेली और दमन दीव से पीछे है। उड़ीसा, झारखंड, यूपी, दादर और नगर हवेली से, दमन द्वीप से पीछे है। डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्तंभ में जो अगर बात करेंगे, डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म स्तंभ है उसमें उड़ीसा को 0.790 के स्कोर के साथ चौथा स्थान मिला है। डिलीवरी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, घर वाला राशन। इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद का स्थान दिया गया है, मतलब बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, इस तरीके से। ठीक है, बात करें विशेष श्रेणी के अंदर, तो विशेष श्रेणी में भी देखिए, विशेष श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा शीर्ष पर आए, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान दिया गया है। मेरे को एक चीज का आश्चर्य हुआ है, दिल्ली का नाम नहीं है। समझ रहे हैं, यहाँ दिल्ली का नाम नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी अच्छी बात नहीं है, सारी चीजों का सुविधा अच्छी है। चलिए, केंद्र ने निकाला है तो अब समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एनएफएसए ने जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ये जो सूची जारी करी है ये क्या है। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है या आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको नहीं बताया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वरना अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, आपको टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अगर कोई वीडियो आपकी छूट गई देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।